गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज चैप्टर 7 हम लेने वाले हैं, इसका नाम है अलजेब्रा। देखेंगे इंट्रोडक्शन में। So far we have been dealing with arithmetic and geometry. हम अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हैं। अर्थमेटिक क्या होता है? अर्थमेटिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी नंबर्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस बिटवीन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जो हम अर्थमेटिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। ये सारे के सारे फंक्शंस किसमें होते हैं? अर्थमेटिक में। ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी शेप्स। ज्योमेट्री में हम शेप्स को पढ़ते हैं। नाउ वी बिगिन द स्टडी ऑफ अनदर ब्रांच। अब हम नई ब्रांच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अलजेब्रा। तो अलजेब्रा होता क्या? आपके चैप्टर का नाम भी अलजेब्रा है। अलजेब्रा इन विच लेटर्स एंड अदर जनरल सिंबल्स आर ऑल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर एंड क्वांटिटीज। नंबर जो आते हैं मैथ्स के, इसके साथ में सिंबल्स आ गए, प्लस माइनस आ गया, उन सबका मिक्सअप इज नोन टू बी अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हम सारे सिंबल्स भी पढ़ रहे हैं, मतलब जो हम शेप वगैरह पढ़ते हैं ज्योमेट्री में और फंक्शंस पढ़ते हैं अर्थमेटिक में, अलजेब्रा में हम उन सबका मिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर्स और क्वांटिटीज, शेप, इन सबका मिक्सअप। लुक एट द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है आपकी? द सिंबल, ये जो स्क्वायर सिंबल है दैट इज स्टैंड फॉर अननोन। हमें नहीं पता कितनी वैल्यू, क्या इसका डेफिनेशन है। एक स्क्वायर में हमने प्लस किया 4, वी गेट 9। तो हमें ये नहीं पता ये स्क्वायर का क्या डेफिनेशन है, ये अननोन के लिए स्टैंड होता है। तो हम यहाँ पे अलजेब्रा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, वी कैन solve the value of this square by taking it as x. x plus 4 equal 9. x equal 9 minus 4. x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 में से 4 हुआ तो subtract 5. तो हम कह सकते हैं this square stands for 5। कि मान लेते हैं ये इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, मान लेते हैं ये कितना है? x। और जब हम इसको x लेते हैं और हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो आंसर आ गया हमारे पास 5। ओके, लुक एट द प्रॉब्लम। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में से सर्कल माइनस हुआ इज इक्वल्स टू 0। द सिंबल ट्राइंगल एंड सर्कल स्टैंड फॉर अननोन नंबर्स। ट्राइंगल एंड सर्कल कैन हैव मैनी वैल्यूज। बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं ट्राइंगल और सर्कल की, क्योंकि उसका आंसर कितना आ रहा है? 3। सपोज ट्राइंगल की वैल्यू में लेती हूँ 5 और सर्कल की वैल्यू में लेती हूँ 2, तो 5 में से 2 वैल्यू क्या आएगी? 3। सिमिलरली ट्राइंगल माइनस सर्कल इक्वल 3 है। अगर मैं ट्राइंगल की वैल्यू 8 लेती हूँ तो 8 में से मैं कितना माइनस करूंगी? 3 आ जाए, तो मैं सर्कल की वैल्यू क्या लूंगी? 5। तो ऐसे हम बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप अपना नया टॉपिक, क्योंकि पैटर्न से ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेट अस मेक सिंपल पैटर्न ऑफ द लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट्स यूजिंग मैच स्टिक। मैच स्टिक को लेके हम कुछ पैटर्न ड्रॉ करेंगे, देखेंगे। पहले हमने कितनी मैच स्टिक ली? यहाँ पे 2। यहाँ हम काउंट करेंगे मैच स्टिक कितनी हो गई? 4। यहाँ कितनी हो गई? 6। और यहाँ कितनी होगी मैच स्टिक? 8। तो हमने एक पैटर्न चेक किया कि यहाँ पे कैपिटल एल बन रहा है। क्या बन रहा है? एल। इसमें कितने एल बन रहे हैं? 2। इसमें कितने एल बन रहे हैं? 3। इसमें अल्फाबेट एल कितना बन रहा है? तो हम इस टेबल को देख रहे हैं, इस टेबल में नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड, एल कितने बने हम चेक करेंगे। फर्स्ट के अंदर कितने एल बने? 1 विद द हेल्प ऑफ हाउ मेनी मैच स्टिक? 2। सिमिलरली अगर मुझे एल 2 बार बनाना है तो मुझे कितनी मैच स्टिक चाहिए? 1 2 3 4। 2 के लिए मुझे कितनी चाहिए? 4। 3 एल के लिए मुझे कितनी मैच स्टिक चाहिए? 6। तो ये एक पैटर्न बन गया है कि ऊपर 1 का टेबल चल रहा है, 1 2 3 4 5 सो ऑन। अपन करते जाएंगे सॉल्व।
जहां तक हमें सॉल्व करना है। और नीचे किसका टेबल चल रहा है? 2 का डबल। 2 2 टू 4 6 8 10 कितना मैच स्टिक चाहिए? 10 देन 12। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8L ड्रॉ करने हैं, कितने ड्रॉ करने हैं हमें? 8L। तो कितनी मैच स्टिक चाहिएगी हमें? हाउ मेनी मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर 8L? टेल मी, कितनी मैच स्टिक लग रही है एक एल में? 2। तो 8L के लिए कितनी लगेगी? 16। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे पैटर्न को। We see that number of match stick required to multiply number of L's formed. ठीक है, let us write the letter L, letter N for the number of L's formed. देखो यहाँ पे इसने हमें बोला कि N लेटर बनाते हैं और N में कितनी मैच स्टिक लगेगी। देखो N बनाएंगे हम, N में कितनी मैच स्टिक लगेगी हमें? 3। If one letter is made n equal 1, if 2L are made up of n equal 2, if 3L's are made of n equal 3। अच्छा ये so on given ही है, L का ही बताया है कि अगर हम L बना रहे हैं तो नंबर ऑफ मैच स्टिक 1, अगर 2L बनाएंगे तो 2, 3 बनाएंगे तो 3। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। अभी अल्फाबेट लिया उसने E, हम अल्फाबेट E ले रहे हैं। अल्फाबेट E को देखिए और मुझे बताइए कितनी मैच स्टिक लग रही है इसके अंदर? 1 2 3 4 5। मतलब हमें एक अल्फाबेट का ई बनाने में कितनी मैच स्टिक लगने वाली है? 5। 1 में कितनी लगेगी? 5। डबल ई, 2 बार ई बनाने में कितनी मैच स्टिक लगेगी? 10। काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पता है 3 में। चलो मैं आपसे पूछती हूँ 5 ई बनाने में कितनी लगेगी मैच स्टिक, मुझे ये बताइए। 5 में एक में कितनी लग रही है? 5, तो 5 में कितनी लगेगी? 25। बहुत सिंपल है। We see that number of match stick required 5 multiply number of E। आपको बस 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 10 E बनाने हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी मैच स्टिक लगने वाली है? 50। बस 5 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 मल्टीप्लाई 1 2 3। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स एंड कॉन्सोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर को करने के लिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। अगर ये आप क्लियर करते हैं तो इस चैप्टर का बेसिक फाउंडेशन समझ जाएंगे कि अलजेब्रा क्या है। अ वेरिएबल इज अ नंबर विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल वो चीज होती है, एक नंबर होता है जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। द लेटर्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स आर नोन एज लिटरल नंबर्स और सिंपली लिटरल्स। लिटरल्स बोलते हैं हम उसे, लिटरल नंबर्स क्या होते हैं वो? जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी अल्फाबेट, उन सबको हम क्या बोलते हैं? लिटरल्स बोलते हैं। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती वो तो लिटरल्स होते हैं, मैंने अभी आपको जस्ट बताया। जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट। जैसे कि 100 इज अ कॉन्सोनेंट। अगर आपसे कोई पूछे वेरिएबल क्या है तो आप वेरिएबल बोल सकते हैं ए जेड टी बी, कोई भी अल्फाबेट या कोई भी ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। और कॉन्सोनेंट जो फिक्स्ड वैल्यू है 100 80 70। गॉट इट? द नंबर ऑफ, आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव अ फिक्स्ड वैल्यू इज 3। एक ट्राइंगल में कितने कॉर्नर होते हैं? एक ट्राइंगल में कितने कॉर्नर होते हैं? 3। तो ये फिक्स्ड वैल्यू है कि उसमें कितने कॉर्नर होते हैं? 3। तो ये कॉन्सोनेंट माना जाएगा, ना कि वेरिएबल्स। पॉइंट देखेंगे हम, ब्लू बॉक्स में क्या दिया है? फॉर द सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 8 एनी टर्म कैन बी डिटरमाइंड बाय डबलिंग द टर्म नंबर। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ टर्म इज 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8। तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स दैट इज 2n। कोई सीक्वेंस निकालना है हमें, 2 से डबल करते जा रहे हैं हम उस सीक्वेंस को। जैसे कि एक इवन नंबर का सीक्वेंस है 2 4 6 8, ऐसे फर्दर चलता जाएगा। तो इसका एक प्रिंसिपल है, जनरल रूल निकाल दिया उन्होंने एक सीक्वेंस कि 2n कर दीजिए, डबल कर दीजिए नंबर का, 2 का डबल 4, फिर आगे 2n करना है, अब 2 का ट्रिपल 6, 2 मल्टीप्लाई 4 तो 8, ऐसे एक सीक्वेंस चलता जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, for the sequence of odd number का sequence 1 3 5 7 any term can be determined doubling the term number। तो हमें क्या करना है, डबल करना है, then subtracting it by 1। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझ में आएगा। किसी भी वैल्यू का हम डबल कर रहे थे रूल में कि 2n कर रहे थे, 2 मल्टीप्लाई अ नंबर, बट उसको हमें सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा साथ के साथ 1 से। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 4 जा 8 -1। तो हमारा ऑड नंबर क्या आ गया, 7। तो इस चीज के लिए एक रूल बनाया गया 2n -1। तो 2n बनेगा एक तो रूल इवन के लिए, 2n -1 बनेगा ऑड के लिए। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। हमें फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो बेसिकली 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 21, यही सारे ऑड नंबर है हमारे। 10 हो गई क्या, चेक करिए, एक सेकेंड। 21 नहीं आएगा, क्या आएगा, 19। ये 10 ऑड नंबर्स हो गए। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन करे कि ये 10 ऑड नंबर्स का सम करिए, तो कितना इसमें हमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि हम ऐड करेंगे, इसके लिए भी इन्होंने एक जनरल रूल बनाया है, वो हम देखेंगे कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, लेट अस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। 1 + 3 is 4, 1 + 3 + 5 is 9, 1 + 3 + 5 + 7 16। सिमिलरली हम ऐसे ही ऐड करेंगे, बट देखिए 4 किसका आ रहा है, 2 × 2 2 का स्क्वायर, 9 किसका आ रहा है, 3 का स्क्वायर, 3 × 3, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो ऐसे ही हमें काउंट करना है कितने नंबर है, टोटल कितने नंबर है ये 10। तो अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूं तो क्या इनका सम 100 आ जाएगा। चेक करके बताइए, इनका सम करिए। चलिए 1 से लेकर 19 तक ऐड करके बताइए सारे, क्या 100 आ रहा है क्या। 19 तक ऐड करके बताइए, डायरेक्ट मत बताइए, नोट करके कॉपी में। 100 आ रहा है, चेक करिए, सारे चेक करिए। द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर इज 10 × 10। तो फॉर्मूला बन गया हमारा n × n। ये हम पैटर्न से खुद ही जनरल रूल्स बना रहे हैं कि कितने नंबर है। अगर 1 तो 1 × 1 सम कितना आएगा 1। 2 नंबर है तो 2 का डबल करेंगे इज 4। जैसे कि देखो 1 और ऑड नंबर क्या है 3, इन दोनों को मुझे ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 4। तो हम डायरेक्ट काउंट करेंगे 2 और 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, वी गेट 4। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक ऑपरेशंस ऑन लिटरल्स एंड नंबर। तो हमारे को इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस बताए गए हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उनका रूल्स या उनका कोई लैंग्वेज जो हमें लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे हम देखेंगे कैसे होने वाला है। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन ऑफ लिटरल्स एंड नंबर्स। हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा में हम लिटरल्स और नंबर का एडिशन पढ़ने वाले हैं। कैसे लिटरल्स और नंबर्स को हम ऐड करेंगे। If 6 is added to x, the sum is x plus 6. Read as x plus 6. If y is added to x, the sum is x plus y. Read as x plus y. ठीक है, लिटरल लेना है आपको, कोई भी लिटरल ले लीजिए। ए ले लिया, ए में मुझे ऐड करना है 6। तो ये इसको सॉल्व आगे फर्दर नहीं कर सकते, लिटरल और नंबर ऐड हो गया है। हाउ वी रीड दिस, a plus 6 is the answer. X plus y plus z means that the sum of literals x plus y plus z। ठीक है, इसका यही, इसको हम रीड करेंगे x plus y plus z, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा। आप चाहो प्रॉपर्टी यूज करके इसे ब्रैकेट में डाल सकते हो, दो को। कॉम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ा होगा, एडिशन की प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी। कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर हम दो वैल्यू ले सकते हैं, x प्लस वाई, सिमिलरली इक्वल में सेम आती है y प्लस
एक्स। एसोसिएटिव में 3 वैल्यूज के लिए होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जिसमें हम 2 को ब्रैकेट में शो करते हैं एंड देन एक्स प्लस वाई को इसमें आप ब्रैकेट में डाल दीजिए और जेड दोनों तरफ इक्वल है बट ब्रैकेट्स हो गए चेंज। एंड इन द लास्ट प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें 0 आना चाहिए। एग्जाम्पल 1 हम देखेंगे, ये आपके FA3 में आने के चांसेस हैं इसके। ये वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से 110% आएंगे। एग्जाम्पल 1 सारे देखिए बोर्ड पे, पढ़िए एग्जाम्पल 1। राइट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर्स एंड लिटरल्स। ये क्वेश्चन FA3 में आने के चांसेस है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। फर्स्ट, 5 एडेड टू ए, कैसे लिखेंगे? 5 एक नंबर है प्लस लिटरल है ए, 5 इज एडेड टू ए, आंसर आ गया फर्स्ट का। या फिर आप इसको a प्लस 5 भी लिख सकते हो, पर आप दोनों तरीके से लिख सकते हो जो आपको सही लगे। जरूरी नहीं है कि आपने 5 प्लस ए लिख दिया और आपका गलत हो जाएगा, a प्लस 5 ही लिखना है, नहीं, आप कैसे भी लिख सकते हो। गॉट इट। सेकंड देखेंगे, 7 मोर देन एक्स, 7 मोर देन एक्स। मैंने आपको ऐड के कुछ टर्म्स बताए थे, एडिशन के क्या बताए थे कुछ टर्म्स। पहला एडेड मतलब ऐड, मोर देन का मतलब भी क्या होगा? ऐड, एडेड का मतलब अगेन ऐड, इंक्रीज का मतलब भी क्या होता है? ऐड, सम का मतलब भी, और ये सारे की टर्म्स आपको क्या बताते हैं कि आपको ऐड ही करना है। अगला देखिए, 7 मोर देन एक्स, आप क्या लिखेंगे? 7 मोर देन का मतलब अपन को पता है प्लस एक्स, अगर आप लिख के आओगे एक्स प्लस 7 तो वो भी सही है। तो मतलब इसमें बेसिकली कुछ करना नहीं है, हमें इनको ऐड करने नहीं बैठना है, क्योंकि ये जो नंबर है और ये लिटरल है मतलब वेरिएबल, क्या ये ऐड होंगे? नहीं, बस हमें इनको ऐसे के ऐसे वैल्यू पुट करके सॉल्व करके लिखना है, आंसर ही निकलेगा। ए एडेड टू 9, बस ये इसका आंसर है, ए एडेड टू 9। इंक्रीज एक्स बाय एक्स, एक्स को कैसे इंक्रीज कर दो? 6, 6 प्लस एक्स भी लिख सकते हो आप। अगला, सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का क्या करना है हमें? सम एडेड टू सी, वो सी से भी ऐड होगा, बट जब भी आप तीनों लोगे, 3 नंबर्स लोगे, 2 को आप किसमें शो करोगे? ब्रैकेट में। आप बोलोगे हम तो ए प्लस बी पे नहीं लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से हम बी और सी पे लगाएंगे, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आप उल्टा लिखना चाहो कि हम तो सी प्लस बी प्लस ए लिखेंगे और सी और बी में लगाएंगे, तो ये भी ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडिशन के आपको सारे फंक्शंस आ गए। मूविंग ऑन टू सब्सट्रैक्शन। देखो सब्सट्रैक्शन देखते हैं अपन। सब्सट्रैक्शन के भी मैंने आपको कुछ हिंट लिखवाए थे। क्या क्या हिंट थे सब्सट्रैक्शन के? सब्सट्रैक्ट, बिल्कुल। डिक्रीज, अगर मोर देन है तो मोर देन का अपोजिट, इंक्रीज है तो डिक्रीज, मोर देन का लेस देन, सब्सट्रैक्ट हो गया। और एक वर्ड डिफरेंस भी होता है, क्या होता है? चलो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आइए, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व होते नहीं है, बस इनकी वैल्यू पुट कर डिक्रीज करना है। ए को डिक्रीज करना है किससे? 7 से, ए माइनस 7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 लेस देन एक्स, लेस देन एक्स, तो एक्स माइनस कि भाई वो कितना लेस देन है? 6 लेस देन है। थर्ड, सब्सट्रैक्ट एक्स फ्रॉम 4, ये आप चीज आप हमेशा याद रखेंगे, फ्रॉम के आगे नंबर पहले आता है। 4 माइनस एक्स, एक्स लेस देन द सम ऑफ वाई एंड 5, वाई और 5 का क्या हो रहा है? सम हो रहा है, हमने सम कर दिया। एक्स लेस देन है, उनसे लेस देन क्या है? एक्स, जो सम हुआ है उन्हें आप ब्रैकेट में शो कर दो। एक और वर्ड आ गया नया, देखो सब्सट्रैक्शन के लिए, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब भी क्या होता है? कम करना, घटाना। तो डिमिनिश भी क्या बता रहा है अपन को कि हमें सब्सट्रैक्ट ही करना है। 2 इज डिमिनिश बाय बी, 2 माइनस बी। बस हमें अगर ये वर्ड्स याद है, मोर देन, लेस देन, डिमिनिश, इंक्रीज, रिड्यूस, तो हम इसे कर सकते हैं। थर्ड फंक्शन क्या है? मल्टीप्लीकेशन। क्या है? मल्टीप्लीकेशन। देखो सेम मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, इसके भी वही 3 लॉ है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कम्यूटेटिव लॉ कोई एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स, एसोसिएटिव में 3 लेते हैं अपन वैल्यू, एक्स प्लस वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड और एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। ब्रैकेट्स का आप पोजीशन देख लीजिए,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जब किसी वैल्यू को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एग्जाम्पल में लगा के देखेंगे इसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी वेरिएबल को सेम आता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल्स एंड नंबर्स। हमें मल्टीपल के कुछ की टर्म्स याद करने हैं, तो पहला तो वही हो जाएगा मल्टीप्लाई, और क्या हो सकता है एक और वर्ड, प्रोडक्ट, और मैंने आपको एक वर्ड बताया था टाइम्स। टाइम्स क्या होता है, मतलब कि इतना टाइम करना है उसको, मतलब मल्टीप्लाई। एक दो और वर्ड बताए थे मैंने आपको, ट्वाइस एंड थ्राइस। ट्वाइस मतलब हो गया 2 गुना, डबल, और थ्राइस मतलब 3 गुना, ट्रिपल। ये मल्टीप्लाई में बहुत सारी चीजों में हमें देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड ए। 5 और ए का प्रोडक्ट क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई ए। सेकेंड, मल्टीप्लाई एक्स बाय 3, एक्स मल्टीप्लाई 3। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, 7 टाइम्स एक्स, टाइम्स का मतलब है क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई एक्स। 8 टाइम्स बी, ए टाइम्स बी, टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बी। लास्ट देखिए फिर, 2 टाइम्स ए एडेड टू बी। 2 टाइम्स क्या करना है आपको, ए एंड एडेड टू बी। 2 टाइम्स ए कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स ए मतलब 2 मल्टीप्लाई ए एडेड टू बी। तो जो पहले फंक्शन होगा इसे अपन ब्रैकेट में पोजीशन उसकी कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं, एक डिवीजन का और है। डिवीजन ऑफ लिटरल्स एंड नंबर्स। सिमिलरली एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, अब हम डिवीजन देख रहे हैं। डिवीजन कैसे होता है लिटरल्स और नंबर्स का, x डिवाइडेड बाय 5, तो x अपॉन 5, 5 डिवाइडेड बाय x, तो 5 अपॉन x, x डिवाइडेड बाय y, x अपॉन y, y डिवाइडेड बाय x, y अपॉन x। एग्जाम्पल देखेंगे पहला एग्जांपल देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल्स, नंबर्स एंड साइंस ऑफ बेसिक ऑपरेशन। 5 टाइम्स ए एडेड टू 5 टाइम्स ए एडेड टू बी एडेड टू 3 टाइम्स बी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बताइए किसको आता है ये, डिवीजन के फंक्शन के साथ में एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों यूज करना। 5 टाइम्स ए कैसे सॉल्व होगा बताइए, 5 टाइम्स ए मतलब 5 मल्टीप्लाई ए, टाइम्स का मतलब क्या बताया मैंने आपको, मल्टीप्लाई। 5 टाइम्स ए हो गया, सॉल्व हो गया, क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई ए आ गया। आगे ये हमने कर दिया 5 टाइम्स ए कर दिया, एडेड टू का मतलब प्लस 3 टाइम्स बी, 3 टाइम्स बी कैसे होगा बताओ, 3 मल्टीप्लाई बी, लो 3 मल्टीप्लाई बी, ले लो ब्रैकेट, सॉल्व करें, सॉल्व होगा ही नहीं। 5 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब ये क्वेश्चन आपको इतना टफ लगेगा, ये क्या था, इसके अंदर क्या था, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ते जाओ करते जाओ। दोबारा देखो, आपने 5 टाइम्स ए किया, क्या हो रहा है 5 टाइम्स ए किया आपने, ये आ गया 5 टाइम्स ए, एडेड टू 3 टाइम्स बी, 3 टाइम बी, ये आपका इसका आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट देखेंगे, चलो इसको अपन ऊपर कर लेते हैं, स्पेस में देखिए। क्वेश्चन क्या डिनोट करता है आपको, डिवाइड, क्योंकि अपन जब डिवाइड करते हैं दो वैल्यूज को, तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है। तो ये हमें क्या बता रहे हैं, हमें डिवाइड करना है। क्वेश्चन ऑफ एक्स बाय 6 एडेड टू वाई। चलिए बताइए किसको आता है ये, क्या करेंगे, एक्स को डिवाइड करेंगे किससे, देन आगे क्या करेंगे, एडेड टू, क्या यही होगा क्या इसके अंदर, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन ऑफ ए बाय बी, कैसे लिखेंगे ए बाय बी को, वेरी गुड, ए अपॉन बी, एडेड टू, एडेड का मतलब सबको पता चली गया अब तक तो, प्लस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के प्रोडक्ट से, ए एंड बी के से ये ऐड होगा, तो ए अपॉन बी प्लस ए बी, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा,
ए बी, ठीक है। नेक्स्ट 4 टाइम्स एम लेस देन वाई, बिल्कुल सही। 4 टाइम्स एम को कैसे लिखेंगे अपन? 4 मल्टीप्लाई एम लेस देन का मतलब माइनस होगा किससे? वाई से, तो वाई माइनस 4m। लास्ट फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या है? 5 मल्टीप्लाई एक्स, 5 टाइम्स एक्स को माइनस 19, 5x माइनस 19। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।